अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी का आज मुकाबला हुआ। इनके बारे में आज सोशल मीडिया पे एक बड़ी हाइप थी इनकी राइवलरी के बारे में। आपने मैच देखा, क्या आपको एक राइवलरी फील हुई? कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो कल लाहौर कलंदर्स का जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान के साथ, उसमें एक साहिवाल के लड़के ने भी पार्टिसिपेट किया और साहिवाल की किसी बड़ी टूर्नामेंट में बड़े अरसे के बाद नुमाइंदगी हुई। ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में साहब के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि वो आपसे शेयर करने जा रहा है। जी साहब। उसका नाम मोहम्मद इस्माइल है और वो साहिवाल यानी हमारे शहर की तरफ के अंदर से आया है और वो राजा क्रिकेट एकेडमी की तरफ से खेला है और वहां से उसको शेप मिली है, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान में कोई साहिवाल में कोई ऐसी एकेडमी जो कि एक क्रिकेटर को अंडर 19 लेवल और पीएसएल लेवल तक लेके जाए, वो कम ही देखने को मिलता है। राजा क्रिकेट एकेडमी ने उसको कुछ इनिशियल ट्रेनिंग दी थी, जाहिर है उसके बाद फिर वो पीसीबी क्लब्स के लिए खेला और जो प्रॉपर सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है उसी को फॉलो करके वो आया है। उसे बड़ी मुबारक हो। अब जो अगला मैच है, अब तक का जो हमारा स्कोर कार्ड है हमारी प्रेडिक्शन वॉर का, वो ये चल रहा है कि 7 की फेवर में 4-2 हमारा प्रेडिक्शन स्कोर है। अब कल का मैच इंपॉर्टेंट मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान के साथ, और इस मैच की प्रेडिक्शन क्या है हमारी, वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। हमारी जो पहली प्रेडिक्शन होती है वो मैच के रिजल्ट के बारे में होती है। तो इस मैच को कौन जीतने जा रहा है, साथ आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मेरे ख्याल से ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतने जा रही है। एक तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास मेरे हिसाब से ओवरऑल बैटिंग ज्यादा अच्छी है। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग भी काफी अच्छी है, पर अगर उनका टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि उनका लोअर ऑर्डर भी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगा। कल उनके जो मैच था लॉस कलंदर्स वाला, उसमें उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ था। जो उनके दो बड़े बैट्समैन है स्मिथ और साहिबजादा, लेकिन वहां पे शान मसूद ने, एस्टन टर्नर ने स्टेप अप किया और इससे पहले अरफात मिन्हास भी रन कर रहे हैं। तो मैं इस लिहाज से आपसे एग्री नहीं करता कि वो कोई एक दो प्लेयर्स पे या टॉप ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। बैटिंग उनकी मुल्तान सुल्तान की मोस्टली मैचेस में चली है और खासकर जितना कल प्रेशर था, जैसे इतना बड़ा स्कोर हो गया था, उसके बाद जैसे उन्होंने फाइट बैक किया है, तो मेरी बैट तो बहरहाल मुल्तान सुल्तान पे है। मुझे लगता है कि कल का मैच वो जीतेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग आप सही कह रहे हो, अच्छी है, तगड़ी बैटिंग है, लेकिन एक एक्सपीरियंस की कमी है उसमें। मुल्तान सुल्तान के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। एस्टन टर्नर हूँ, स्टीव स्मिथ हूँ, साजिदा फरहान हूँ। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक तजुर्बा जो कि मुल्तान सुल्तान के पास है और एनर्जी और टैलेंट जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के पास है, उसकी वॉर होगी। टैलेंट में कोई शक नहीं है कि कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग में बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर है। शमैल हूँ, ख्वाजा नाफे हूँ, हसन नवाज हूँ, लेकिन देखना ये होगा कि उनका टैलेंट इनके तजुर्बे को हरा पाता है या नहीं। और इस लिहाज से मैं बहरहाल एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा, मैं मुल्तान सुल्तान के साथ जाऊंगा। जो हमारी दूसरी चीज होती है वो मैन ऑफ द मैच के लिए 3 बेस्ट प्लेयर कौन रहेंगे इस मैच में? जी साहब। एक तो हसन नवाज हो सकते हैं क्योंकि वो पिछले लगातार उन्होंने 250 की हैं और वो काफी कॉन्फिडेंस कैरी ऑन कर रहे हैं। साथ में मेरे ख्याल से शामिल हुसैन हो सकते हैं क्योंकि वो काफी अच्छी फॉर्म है और एक उन्होंने मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल भी किया है। और एक साहिबजादा फरहान हो सकते हैं। मेरी बैट एक अमित फकीर ख्वाजा नाफे पे है। हालांकि ख्वाजा नाफे आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उनके लिए कल डू और डाई मैच होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते तो उनकी टीम में जगह खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि कल वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरा प्लेयर मैं जो इस लिस्ट में लूंगा वो एस्टन टर्नर, मुल्तान सुल्तान से उनके कैप्टन हैं और अब आके लग रहा है कि वो थोड़ा सा रिदम पकड़ रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की थी, बीच में आके हैंडी ओवर्स भी वो करवा रहे हैं और मिडिल ऑर्डर की बैकबोन इस वक्त मुल्तान सुल्तान के लिए वो है। और साथ में जो तीसरे प्लेयर में लूंगा वो स्टीव स्मिथ होंगे, क्योंकि स्मिथ की कंसिस्टेंसी अब नजर आ रही है। और जैसी बैटिंग पिचेस हैं ऐसी पिचेस पे उन्हें आउट करना बड़ा मुश्किल होता है और ऊपर से आके अगर वो रन कर जाते हैं तो एक इम्पैक्ट क्रिएट वो कर सकते हैं। तो ये मेरे 3 नाम होंगे। वन ऑन वन राइवलरी में इस दफा जो हमने एक राइवलरी चूज की है वो भी टैलेंट वर्सेस एक्सपीरियंस, जो कि हमारी इस वीडियो का थीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स के और मुल्तान सुल्तान के मैच का। तो राइवलरी भी हमने ऐसी ही पिक की है। एक तरफ टैलेंटेड प्लेयर शमैल हुसैन जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ओपनिंग करते हैं और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर पीटर सिडल जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। तो जी साहब, क्या लगता है कौन ये राइवलरी विन करने जा रहा है?
मेरे ख्याल से राइवलरी शामिल हुसैन विन करेंगे, क्योंकि शामिल हुसैन को हमने देखा है कि वो काफी ज्यादा अग्रेसिव फॉर्म में आते हैं और आके एक एक ओवर में 3-3 चौके लगाते हैं। और मेरा ख्याल है कि पीटर सिडल को अगर उन्होंने वो पीटर सिडल की बॉल पे आउट होते भी हैं तो वो 4-5 चौके तो मार के आउट होंगे। 4-5 चौके पीटर सिडल को इस टूर्नामेंट में अब तक आपने देखा है कि पीटर सिडल की लेंथ कितनी जबरदस्त चल रही है, लाइन कितनी अच्छी है और वो इन कंडीशंस के मुताबिक कितनी क्विकली एडजस्ट हुए हैं। तो किसी भी मैच में उन्होंने कोई भी लूज स्पेल नहीं किया और जितना एक्सपीरियंस है पीटर सिडल का, मुझे लगता नहीं है कि शमाल हुसैन उन्हें डोमिनेट कर पाएंगे। आल्दो के अब पीटर सिडल के पास उतनी पेस नहीं है, लेकिन स्टिल वो अपने दिमाग के जरिए से और अपनी एक्यूरेसी के जरिए से मुझे लगता है कि शमाल को तंग करेंगे। और फिर अब वो यहाँ पर ये भी है कि थोड़ा सा नई गेंद स्विंग भी हो रही है, तो वो एलिमेंट भी होगा इवनिंग के मैचेस में। नहीं, पीटर सिडल अभी भी 140 प्लस पे बॉल्स कराते हैं, तो पेस तो उनके पास अभी भी है। 140 की उन्होंने कोई मेरा ख्याल है पूरे स्पेल में कोई 2-3 गेंदें की थी, यानी अब उनकी ये वेरिएशन है कि वो बीच में कोई 1-2 क्विक मार जाते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मली उनका देखा है वो 134, 35, 36 पे कर रहे थे। लेकिन ये है कि सरप्राइज करने की एबिलिटी है बीच में आके एक तेज बॉल मारने की। एनीवे, कल के मैच के बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।